सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, एक भंते जी यही बता रहे थे कि सत्संग जी, किसी ने आज तक कहीं स्वर्ग की सीढ़ी नहीं देखी और स्वर्ग नहीं देखे हैं, स्वर्ग है का, और जो देखा है उसने तो कभी बताया ही नहीं। सत्संग जी कह रहे हैं कि इंसान को इतना तो कर्म कर लेना चाहिए कि वो जहाँ रहे स्वर्ग जैसा बना कर रहे, अपना मन, विचार, स्वभाव और माहौल भी। सत्संग जी, भाई भाई से प्यार नहीं होता, बहन बहन से प्यार नहीं होता। आज सत्संग जी, माया के पीछे कितनी बड़ी जुल्म खड़ी होती जा रही है। अपने ही लोग जुल्म ढाते चले जा रहे हैं, सितम पे सितम करते जा रहे हैं। सत्संग जी, एक एक इंच जमीन के लिए कितनी लड़ाइयाँ तकरार होती जा रही है। सत्संग जी, ये धन महापुरुष जन कहते हैं कि इस माया को सद्गुरु के चरणों में त्याग करके दान कर देते हैं, ताकि ये विष न बनकर अमृत बना रहे और इसका सदुपयोग होता रहेगा। सत्संग जी, ये सेवा भाव जब बन जाता है तो कोई भी कार्य सफल होता है। और सत्संग जी, सेवा का रूप में ये हमारे लिए एक भक्ति बन जाता है। सत्संग जी कहते हैं, अधिक कीमती हीरो से भी संत जनों का समझो बोल। ये अधिक कीमती से संत महापुरुष का जो वचन होता है, हीरो से भी अधिक कीमत है इसका। सत्संग जी, इन वचनों में क्या रखा है, अगर जो सुने समझे वही बता सकता है। जैसा कि सत्संग जी, वाल्मीकि जी, आज वाल्मीकि जी हैं तो सत्संग जी संत के वचन के कारण ही। आज सत्संग जी, मीरा जी की इतनी भक्ति हो रही है तो सत्संग जी गुरु के कारण ही हो रहा है। जितने भी सत्संग जी मिसालें दी जाए, ये सब गुरु की ही वजह से सब है। तो सत्संग जी कहते हैं, गुरु माया और मायापति को बिल्कुल साफ सुथरा दर्शन कराते हैं। देखो, अगर सत्संग जी कहते हैं माया नहीं रहेगी तो फिर सत्संग जी ये संसार कैसे खड़ा होगा। जैसा कि सोना का गहना सत्संग जी सुनार बनाता है तो उसमें कुछ खासा लाह लगाता है जोड़ने के लिए और एक आकार दे करके तैयार करता है। सत्संग जी जब वो पूरा गलाता है तो खासड़ निकाल करके शुद्ध सोना बना देता है। और फिर सत्संग जी जब आकार का रूप देता है, जैसे कंगन हो या अंगूठी हो, हार हो, तो सत्संग जी ये जो है सब आकार बिना खासड़, बिना लाह के नहीं हो सकता। इसे अलग से जोड़ने के लिए लेना पड़ता है, तब ये आकार का रूप लेता है। सत्संग जी उसी प्रकार इस संसार को बनाने के लिए परमात्मा जो है माया का सहारा लिए और सत्संग जी साकार रूप में तैयार किया, आकार रूप में तैयार किया। ये है सब परमात्मा, ये सब परमात्मा का ही रूप है। कहते हैं, तेरा रूप है ये संसार। सत्संग जी कहते हैं, परम पिता परमात्मा कड़ कड़ तेरा वास,
करन करावन हार तू, सब कुछ तेरा पास। साथ संगत जी, ये सब कुछ परमात्मा के ही पास है। और साथ संगत जी, ये माया और मायापति, ये सब जितने संसार में माया है जिसे हम देख रहे हैं, सब माया है और इनकी शक्तियाँ परमात्मा है। साथ संगत जी, इसी को हमारे सदगुरु माता जो है सत्कार कराती हैं कि देखो माया और मायापति कैसे एक साथ है, कैसे ये सृष्टि का रचना किए हैं। और सत्संग जी, हमें ये मायापति न दिखाई देकर माया दिखाई देती है और माया का ही पूजा करते हैं, माया का उपासना करते हैं। माया से ही हमारा सुख दुख झगड़ा तकरार सब कुछ माया से ही होता है। अगर सत्संग जी कहते हैं प्यार से अगर कोई भगवान से बात करे तो भक्ति हो जाए, अगर तकरार भी करे भगवान से तो भी भक्ति हो जाए। पर सत्संग जी, लड़ाई भी तो भगवान से नहीं होती है, सिर्फ असत्य के लिए होती है, माया से ही होती है। कहीं माया की कमी पड़ जाती है, कहीं माया के कारण मतलब माया किसी को देना पड़ता है लेन देन के मामले में, इस तरह का तमाम जो है समस्या सामने आ जाती है। तो सत्संग जी, संत महापुरुष अपना माया जो है ये सदगुरु के चरणों में समर्पण कर देते हैं और ये सदगुरु इसे अमृत बना करके वापस करता है। ये सत्संग जी जीवन में बहार की तरह माया आती है और जीवन सुखमय बना देती है। तो सत्संग जी कहते हैं हमको माया से विरोध नहीं करना है, माया से दूर नहीं भागना है, बल्कि माया का कैसे सदुपयोग करना है ये सदगुरु के द्वारा जानना है। सत्संग जी, अगर माया नहीं होती तो फिर ये सदगुरु साकार रूप में आते ही कैसे। और सत्संग जी, भगवान को जो हम भोग लगाते हैं, भगवान का जो भक्ति भजन करते हैं, अगर ये माया नहीं होती तो कैसे सब होता। इस कैसे परमात्मा को कोई भी भक्ति भजन कैसे कर पाते। सत्संग जी, ये माया भगवान नहीं, पर भगवान से अलग भी नहीं। और सत्संग जी, इस माया में लिप्त भी नहीं होना है, ऐसे मतलब घुल कर नहीं रहना है कि सत्संग जी ये हर पल तकलीफ ही दे। सत्संग जी, अगर हमारा जुड़ाव सत्य से है तो सत्संग जी ये माया हमारे पीछे है, और सत्संग जी अगर जुड़ाव असत्य से है तो माया हर समय आगे रहेगी और हमारे बस की बात नहीं जो पकड़ लिया जाए। ये तो सामने है पर हमको पता नहीं कि यही परमात्मा है। ये तो सदगुरु के द्वारा पता चलता है कि परमात्मा। बहन जी एक भजन गा रही थी कि संगमे में घूमत रहला चेहरा छुपाई के। सत्संग जी इतने अच्छे से गा रही थी, निदिया में सोवत रहनी लुटला जगाई के, अपना बनवला हमके चितवा चुराई के। सत्संग जी, ये परमात्मा को जो है कह रही हैं कि ये हर समय साथ साथ था। आज इनको पता चला है कि परमात्मा साथ साथ हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। हमें पहचानने की वो दृष्टि नहीं है। तो सत्संग जी ये जाना जाएगा सतगुरु के द्वारा, जानकारी मिलेगी सतगुरु के द्वारा। सतगुरु ही इनकी जानकारी दे सकते हैं। और सत्संग जी, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो इनके साथ बातचीत करने का तौर तरीका इन संसार में
जीने का, रहने का कला सिखलाया जाता है सत्संग जी। सत्संग जी, अगर हम किसी से बात करते हैं तो ये सब परमात्मा का ही रूप है, तो कैसे इनसे बात की जाएगी, कैसे इनके साथ रहेंगे, कैसे इनका सेवा किया जाएगा, किस भाव में। सत्संग जी कहते हैं कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत बिन देखी तैसी। तो सत्संग जी, जिसको जिस भाव से हम देखेंगे उस भाव से वो प्रकट हो जाएगा। अगर हमारे दिलो दिमाग में ऐसा है कि ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है, तो सच में उसका चेहरा क्रोध जैसे झलकेगा। अगर हमें कोई लगता है ये बहुत प्यारा है, तो सत्संग जी लगता है उसमें से प्यार का नूर टपकता है। ये सब जो है सत्संग जी हमारे मन की वृत्तियां हैं, ये सब हमारे मन के भाव है। तो सत्संग जी हमें यही सिखाया जाता है कि नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है, आकर सेवा भाव कमाना है। तो सत्संग जी हम एक बार अपने अंतर आत्मा में आकर झांक कर देखें कि कैसा भाव है हमारे अंदर, किस तरह का भाव है। और सत्संग जी परमात्मा की जानकारी अगर सतगुरु के द्वारा हो भी जाती है, तो सत्संग जी क्या इनसे बात करने का, संतों के बीच उठने बैठने का, सेवा सत्कार करने का कला मिली है, कर पा रहे हैं। केवल जानकारी करना ही सब कुछ नहीं होता है सत्संग जी। अगर किसी की घर का हमें पता चल गया, ये फलाने दोस्त का, रिश्तेदार का, अपने का घर है, तो सत्संग जी केवल घर का पता जान लेने से मिलन नहीं होता है। मिलन के लिए तो उस घर में प्रवेश करना पड़ता है, उस व्यक्ति से मिलना पड़ता है, उसके साथ कैसे बातचीत करना है, अपने स्वभाव के हिसाब से बातचीत करके प्रेम से रहना है या उससे नफरत करना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है सत्संग जी। तो आइए सत्संग जी हम सतगुरु के द्वारा परमात्मा की जानकारी करके और कैसे परमात्मा के साथ रहना है, अपने जीवन को कैसे सफल बनाना है, सतगुरु से सीखे सत्संग जी। ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज मानव को मानव बनने के लिए कह रही हैं। क्या कारण है सत्संग जी? क्या ये मानव नहीं है? ये मानव जैसा शरीर है, पर सत्संग जी कहते हैं इसके अंदर जो भाव है, जो कर्म है, वो मानव का नहीं है। तो सत्संग जी सिर्फ बस उसी को चेंज करना है, थोड़ी सी बदल डालना है इस भाव को। ये सेवा का जो भाव है, जो कर्म का अपना भाव है, इसी को सिर्फ बदलना है सत्संग जी। और यही बदलने के लिए बहुत कठिनाई हो रही है। ये भाव ही बदलना बहुत कठिन है, तपस्या है, और कितने कितने दिन तक तपस्या करते रहे इस भाव को बदलने के लिए। आज सत्संग जी ये संत महापुरुष जगह जगह इकट्ठे होकर के सत्संग का रूप दे करके सत्संग जी यही आवाज दे रहे हैं कि हे इंसानों, आओ अपनी जानकारी कर लो, अपने आत्मा का कल्याण कर लो। परमात्मा तेरे भीतर है। जैसा कि भजन आता है ना कि जेकरा के तू खोजत ल तोहरे में समाइल बा, तो परमात्मा भीतर है और हम बाहर इसको ढूंढ रहे हैं। तो सत्संग जी ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे कभी मिले थे अब बिछड़ गए हैं। तो सत्संग जी ये परमात्मा मिलेगा भी तो हम पहचान नहीं पाएंगे, इससे मिलना है, पहचान करना है। तो आइए सत्संग जी सतगुरु से हमें इनकी जानकारी लेनी पड़ेगी, और इनकी जानकारी लेकर के सत्संग जी अपना जीवन को सफल बनाए। सत्संग जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।